Hello everyone, today we are going to study magnetic effects of electric current. So list of topics जो हमें पढ़ने हैं. First one is introduction to magnetic concept, magnetic field, or state experiment, magnetism around state conductor, and thumb rule, rules to find direction of magnetism according to current, magnetism. So हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है इसमें मैग्नेट. सो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन, स्टील एक्सेट्रा टूवर्ड्स इट्सेल्फ. सो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है आयरन के पीस को, स्टील के पीस को या आयरन लाइक थिंग्स को टूवर्ड्स इट्सेल्फ. हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे मैग्नेट. ओके, सो ये अर्थ है विथ फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेट. सो मैग्नेट क्या होता है? जिसके 3 लेयर्स हैं. ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ आयरन इफेक्ट और अर्थ इज आल्सो अ मैग्नेट. ओके, मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है आयरन के पीस को या स्टील के पीस को टूवर्ड्स इटसेल्फ. ओके, मैग्नेट क्या करता है? आयरन या आयरन लाइक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेट बोलेंगे. ओके, अर्थ होती है. ओके, 3 लेयर्स होते हैं इसमें. ओके, सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेट्स आर डिफरेंट शेप्स. मैग्नेट के डिफरेंट शेप्स होते हैं लाइक बार मैग्नेट. ये कैसे होता है? लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट होता है. हॉर्स शो शेप्ड मैग्नेट मीन्स यू शेप्ड मैग्नेट, जिसका शेप क्या होता है? यू टाइप का होता है. एंड नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक निडल. ये क्या होती है? ये मैग्नेटिक निडल एज शोन इन फिगर. जिस तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा उस तरफ ये डिफ्लेक्ट होएगी. नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक कंपास. यू कैन से हियर. ओके, जिधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उधर ये झुक जाएगा. सम फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट्स. कुछ फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट क्या होते हैं? वेन मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज अलाइन टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जब एक मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड होता है तो वह ऑलवेज अलाइन होता है टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ओके, हमेशा. इसका मतलब क्या हुआ? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं वो ऑलवेज किधर को होंगी? नॉर्थ टू साउथ होंगी. ओके, हियर यू कैन सी नॉर्थ सीकिंग पोल, साउथ सीकिंग पोल एंड पेपर होल्डर. ओके, सस्पेंडेड होएगा तो नॉर्थ टू साउथ क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी. ओके, हियर यू कैन सी क्लियरली इन द पिक्चर. अगर हम लोग एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ऐसे होगा. लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल एंड अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. लाइक पोल्स जो होते हैं हमेशा रिपेल करेंगे और जो अपोजिट पोल्स होंगे हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्थ साउथ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे. साउथ साउथ रिपेल करेंगे. मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट एज डाइपोल. मैग्नेट हमेशा डाइपोल के रूप में एग्जिस्ट करता है. मीन्स अगर हम लोग किसी एक मैग्नेट को कट कर दे रहे हैं, ओके, सो कट करने के बावजूद भी उसका एक नॉर्थ एक साउथ रहेगा. ओके, कितना भी छोटा मैग्नेट हो जाए बस उसका नॉर्थ साउथ जरूर रहेगा. नेक्स्ट वन इज मैग्नेट ऑलवेज डेवलप सर्टेन एरिया अराउंड इट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट ए मैग्नेटिक फील्ड. इसका मतलब क्या हुआ? जो एक मैग्नेट होता है हमेशा एक सर्टेन एरिया डेवलप करता है जहाँ पर इसका इफेक्ट महसूस किया जा सकता है. मीन्स जहाँ तक इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कुछ सर्टेन एरिया में होती हैं. ओके, 2 पोल्स कैन नेवर बी सेपरेटेड. जो 2 पोल्स होते हैं कभी सेपरेट नहीं किया जा सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज स्टडीड बाय ड्राइंग इमेजिनरी लाइंस कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं. ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस एग्जिस्ट होंगी. ओके, हियर वी कैन सी. और इनकी डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड बार मैग्नेट. एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड होती हैं जिसकी डायरेक्शन कहाँ से होगी? क्या क्या होगी? नॉर्थ टू साउथ होगी. हियर यू कैन सी क्लियरली इन पिक्चर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Characteristics: they always originate from north pole and terminate at south pole. This shows that if north pole was free, is move
it would have more towards south pole. ओके, सो ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, एक बार मैग्नेट की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कि जो हमेशा ओरिजिनेट होंगी फ्रॉम नॉर्थ पोल। प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि पोल्स पर, जहाँ पर वे क्लोज होंगी वहाँ पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेंगी, जैसे कि पोल्स पर। ओके, सो पोल्स पर क्या क्या होगा, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो होगी ज़्यादा डेंस होंगी। टू मैग्नेट लाइन्स will never intersect each other as they give direction of force and force cannot have two direction at a time। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे के, क्योंकि वो फोर्स देती हैं। ओके, और फोर्स की डायरेक्शन एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, यह एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स होती हैं। और स्टेट एक्सपेरिमेंट ये क्या था, he conducted an experiment and proved electric current carrying wire produces magnetic field around it। ओरस्टेड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने क्या प्रूव किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर होता है वह प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हियर यू कैन सी क्लियरली देयर इज बैटरी एंड साउथ एंड नॉर्थ पोल यहाँ पर रखा हुआ है मैग्नेटिक कंपास निडल का। ओके, सो क्या होगा, जब हम लोग एक वायर ले जाएंगे, करंट कैरिंग वायर ले जाएंगे, ओके, इस मैग्नेटिक कंपास निडल के नज़दीक। ओके, सो क्या होगी, कंपास निडल हमें क्या बता देगी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। ओके, हियर यू कैन सी अनदर, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी तरफ यह झुक जाएगी। नेक्स्ट वन इज एम्पियर स्विमिंग रूल। ये क्या होता है, सपोज अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट सच दैट करंट इंटर्स द मैन थ्रू हिज फीट एंड लीव्स हिज बॉडी थ्रू हेड, देन मैग्नेटिक नीडल केप्ट बिलो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। ओके, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। ओके, ये क्या बोल रहा है कि अगर एक पर्सन स्विमिंग कर रहा है करंट की डायरेक्शन में, ओके, जिस करंट क्या हो रही है उसके फीट सेंटर कर रही है और हेड को लीव कर रही है। ओके, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक नीडल होगा उसके अगर नीचे रखा हुआ है तो वह डिफ्लेक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ। ओके, सो ये हो गया एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज स्नो रूल। ये क्या होता है, व्हेन द करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ नीडल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। जब करंट फ्लो करती है साउथ टू नॉर्थ तो क्या होता है, जो नीडल होती है वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, ये हो गया स्नो रूल। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट कंडक्टर। मैग्नेटिक लाइन्स आर करेक्ट concentric circles, the direction of magnetic lines reverse as we reverse the direction of current। जैसे हम लोग करंट डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। व्हेन करंट फ्लोज अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एंटी क्लॉकवाइज, व्हेन करंट फ्लोज डाउनवर्ड मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है राइट हैंड थंब रूल। ये क्या होता है, सपोज यू grasp the conductor in your right hand such that thumbs point in the direction of current, then the direction in which our fingers curves
गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कि आपने कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, ओके, इस प्रकार पकड़ा हुआ है कि जो उसका थंब से पॉइंट कर रहा है करंट की डायरेक्शन को, ओके। देन जो डायरेक्शन होगी इन विच आवर फिंगर्स कर्ल, जिस डायरेक्शन हमारी फिंगर कर्ल हुई है वो हमारी कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन क्या होगी, वो होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। हियर यू कैन सी वी हैव shown the direction of magnetic field lines. Magnetic field produced due to circular loop. Magnetic field produced around circular loop is also circular. Okay, as we move away from loop, concentric circles become bigger. At the center, the magnetic lines are parallel. I cancel each other. Okay, इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होती है एक सर्कुलर कॉयल सर्कुलर लूप के अराउंड, वह भी सर्कुलर होगी। जैसे हम दूर मूव करेंगे किससे, लूप से, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा वह बड़ा हो जाएगा, ओके। यू कैन सी क्लियरली इट इन द shown diagram. Magnetic field produced by circular loop. Characteristics: the magnetic lines are circular at the points from where the current enters and leaves the coil. Within the space enclosed by coil, the field lines are in same direction. Near the center of coil, the magnetic lines are almost parallel to each other. At the center of coil, the plane of magnetic field lines are at right angle to the plane of circular coil. Magnetic field produced directly proportional to the current and inversely proportional to the distance from them. 6.1 is the part from where the magnetic lines are entering the coil facing us, that is considered as south pole, and the other is north pole, sorry. Current flowing clockwise, that is south. Current flowing anti-clockwise, that means north. Okay, you can see it in given below diagram. Anti-clockwise north, clockwise south, ओके। अदर इज वहाँ पे नॉर्थ पोल होगा, ओके, जहाँ साउथ पोल लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल containing large number of turns of copper wire, okay. When solenoid is connected to the battery and current is passed through it, it also produces magnetic field which is similar to magnetic field produced around the bar magnet. इसका मतलब क्या हुआ, जो सोलेनॉइड होता है act as a north pole and other is south pole, ओके। सो नल का जो एक एंड होता है वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है एंड अदर वन इज साउथ पोल। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड बाई इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ करंट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, डिक्रीजिंग गैप बिटवीन टर्न्स ऑफ कॉपर वायर, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलेनॉइड, ओके। ये क्या है, ये क्या है, ये है मेथड टू चेंज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, ओके। सो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ते हैं। टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? Electromagnet is a substance which start behaving as a magnet when current is passed through it, but as current is switched off, magnetism is lost. It consists of long coil of Cu wire wounded on soft iron core. The ends of Cu wire are connected to battery. Wounded on soft iron core. The ends of Cu wire are connected to battery. करेंगे अगर हम लोग उसमें करंट पास करेंगे, एक सब्सटेंस होता है जो कि एक मैग्नेट की तरफ मैग्नेटिज्म बिहेव करने लगेगा। यह क्या करता है, कंसिस्ट करता है लॉन्ग कॉइल ऑफ Cu wire wounded once current is switched off. फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉयल, करंट फ्लोइंग इन कॉयल, length of gap between poles. Steel is not used for making electromagnet as it does not loses its magnetism even if current is switched off. ओके, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग स्टील का यूज़ नहीं करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि अगर वह एक बार मैग्नेट बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो क्या होगा, जो उसका मैग्नेटिज्म होगा लॉस नहीं होगा, इवन अगर हम लोग उसमें करंट स्विच ऑफ कर देंगे तो भी, ओके। फैक्टर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने के, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल्स, करंट फ्लोइंग इन कॉइल, लेंथ ऑफ गैप बिटवीन पोल्स, ओके। हियर यू कैन सी सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट बैटरी से कनेक्टेड है, ओके। कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर है, ओके, और ये वायर एंड कॉइल उस पर वाउंड है, ओके। नेक्स्ट वन इज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है, ऐप इज सेट एज सोन इन फिगर।
जो ऑपरेटस होता है शोन किया गया फिगर में। ओके, ऑन प्रेसिंग द स्विच करंट फ्लोज इन वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन as it is placed between two poles of magnet because force acts on it and wire gets displaced from its original position. So kicking wire experiment क्या होता है? You can see here in figure, बैटरी से कनेक्टेड है ये। ओके, सपोर्ट है, फ्लेक्सिबल जॉइंट है, स्ट्रेट कॉपर वायर है, कैरिंग करंट, ये मैग्नेट है। ओके, एंड मरकरी है नीचे। ओके, as it gets displaced, circuit breaks, current flows stops due to which no force acts on wire and it returns to its original position. Again circuit gets completed, again force acts and wire get displaced. This is how it goes on repeating. Figure of kitching experiment. Okay, so ये क्या हो गया? kitching experiment. Fleming's left hand rule ये क्या बोलता है? Stretch your forefinger, center finger and thumb mutually perpendicular to each other such that forefinger points in the direction of magnetic field. Center finger indicates the direction of current and thumb will give the direction of force of motion. Okay, you can see it clearly in figure. Middle finger representing the direction of current, forefinger या first finger representing the direction of magnetic field, then thumb will give direction of force. इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। प्रिंसिपल क्या होता है इसका? व्हेन रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस द फोर्स दैट रोटेट्स इट। ओके, यह क्या होती है? डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। वह किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है? इलेक्ट्रिक, हम लोग जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जो करंट कर रही है, ओके, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड करेंगे तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करे जिससे क्या होगा? उससे लगी टरबाइन या रोटर रोटेट हो जाएगा। ओके, B1 और B2 क्या है? ब्रूसेज हैं। इसकी वर्किंग क्या है? इमेजिन कॉइल ABC is in horizontal plane such that magnetic field is parallel to plane of coil. When the electric current is passed through coil AB, in segment AB current flows from A to B, applying Fleming's left hand rule. We come to know that it experiences an upward direction, a force in upward direction, that is C to D. In segment CD, current flows from C to D and force acts downward by Fleming's left hand rule. Okay, when coil turns 90 degree, commutator losses contact with the brush and thus no force acts on coil, but due to momentum gained, coil continues rotating till it covers 180 degree. After 180 degree, S1 connects with brush B2 S2 with B1. This alters the direction of current in coil and new current flows in direction of BADC. What is electromagnetic induction? The production of electricity from magnetism is called electromagnetic induction. ओके, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं किससे? मैग्नेटिज्म से, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, ओके, एक कंडक्टर को ले जाएंगे, ओके, सो क्या होगा? उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। Okay, here is experiment is shown. Wire AB is held between poles of magnet. Two ends of wire are connected to galvanometer. When wire is still, no current introduced, but when wire is in motion between poles of magnet, they cut magnetic lines, due to which magnetic field strength is changed and current is produced in the wire. So हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करते हैं जनरेटर्स में। ओके, और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक मोटर मीन्स हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो हम लोग इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ चुके हैं, सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके,
Electromagnetic induction is defined as production of current in a conductor when the conductor is moved. Fleming's right hand rule. Stretch your forefinger, center finger and thumbs mutually perpendicular to each other such that forefinger points in direction of magnetic field, thumb points in direction of motion and center finger indicates the direction of induced current. सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है, हमें अपने राइट हैंड की फिंगर्स को इस प्रकार अरेंज करना है कि जो थंब है, मिडिल फिंगर है और जो फर्स्ट फिंगर है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ओके, सो अगर जो फोर फिंगर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है को बता रही है, ओके, थंब पॉइंट करा डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओके, तो जो सेंटर फिंगर होगी मीन्स मिडिल फिंगर वो क्या इंडिकेट करेगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कंडक्टर। नेक्स्ट वन इज लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या होता है, इन ऑल केसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज दैट इट प्रोड्यूस इट। ओके, लेंज लॉ क्या होता है, सभी केसेज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है जो डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड करंट का वो हमेशा अपोज करती है उस कारण का जिससे वह प्रोड्यूस हुई है।